हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हिस्ट्री का चैप्टर 1 से वीवी ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ आपके यूट्यूब चैनल रूट्स क्लास यूट्यूब चैनल पे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन सेट किया गया है, जिसमें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को। रिवीजिंग के साथ हम लोग चलेंगे। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी को कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी को। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन का देश कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई? जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मतलब टीपू सुल्तान के द्वारा। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई? जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण ऑप्शन नंबर बी निरंकुश शासन था। प्रजातंत्र शासन है, निरंकुश शासन है, गिरफ्तारी पत्र है, मनसबदारी प्रथा है। तो इसमें आंसर होगा निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापना किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बूढ़े वंश या बुर्बो वंश जिसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। नेक्स्ट है, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो पर्सा ने। पर्सा ने जलवेराइन की स्थापना की। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्वार थी। हंगरी की भाषा मैंगवार। यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। यंग इटली के संस्थापक मेजनी था। 14 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता दोस्तों 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना था। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। 19 नंबर क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था। रिवीजिंग के साथ चलेंगे हम लोग। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल। हीगेल की विचारधारा से बिस्मार्क जो था समर्थक था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। नेपोलियन के कोड में कुल कितने कोड थे? 5 थे।
23 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। जर्मनी इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना। यानी राइन संघ का स्थापना किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था दोस्तों। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। 27 नंबर क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण। आप लोग का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। जर्मेनिया जो शब्द है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। अच्छा, काबूल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबूल कौन था? तो काबूल इटली के प्रधानमंत्री था। इस ऑप्शन में इटली के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद शब्द जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवेरिन एक संस्था थी कैसे? जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यानी सेढ़ावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पराजय मतलब किसकी हार हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किसका प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किसका प्रकार का शासन स्थापित हुआ? क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी में 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र शासन। संवैधानिक राजतंत्र। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली एवं जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियाना जो है फ्रांस का प्रतीक था दोस्तों। मारियाना किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। फ्रेंडर्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंडर्स ऑफ इटली नामक संस्था की गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने। बिस्मार्क क्या था दोस्तों? बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है सब 1 चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद से चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है। इससे इस चैप्टर से फालतू आप लोग के बोर्ड में नहीं आ सकता है, ये गारंटी रहेगी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था बट कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से इस घटना का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था।
कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। रिवीजन के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स बिग ऑफ हॉलोस्टील का संबंध किस देश के 38वें के एकीकरण से है? 38वें के एकीकरण से है, यानी आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण से। जर्मनी के एकीकरण से सेल बिग ऑफ हॉलोस्टील का संबंध किससे है? जर्मनी के एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एडियनपुल की संधि किस देश के साथ हुई? किस देश के साथ हुई? तो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस हो जाएगा। 1829 ईस्वी के एडियनपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो रूस के साथ हुई। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर